गुड मॉर्निंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग लॉजिक का वीडियो पार्ट 4 के साथ ये आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का, और मार्क्स भी इसका 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इसका आने का। ठीक है सिंपल, लेकिन ज़रा सा भी मिस्टेक पूरा मार्क्स ख़त्म कर सकती है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। सपोज हमें कंस्ट्रक्ट करना है एंड ऑपरेटर का, दिस इज गिवन बाय दिस, और इसका सिंबल है P एंड Q। एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने बोला था कौन सा रेशियो है, 2:1, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ओके, एंड मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 into 1 1, ट्रू मतलब 1 होता है, राइट। 1 into 0 फॉल्स, 0 into 1 0, 0 into 0 0, करेक्ट, एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट सेकेंड वन, और ऑपरेटर। व्हाट्स द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर? और ऑपरेटर ऐसा होता है, और ऑपरेटर का सिंबल का मतलब होता है प्लस, राइट। तो ये सिंबल हम यहाँ चेंज कर लें, करेक्ट। अब P और Q फाइंड आउट करेंगे। और मतलब क्या था, प्लस 1 + 1 1, राइट। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। समझ में आया? दिस इज द सिंबल फॉर और ऑपरेटर। क्लियर? अब थर्ड क्या देखेंगे, बोलो? कंडीशनल, इम्प्लीकेशन। थर्ड वन, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल, एंड इसका सिंबल है ये। तो बार बार रिवाइज करा रहा हूं, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट देखो। अब इसके वैल्यू लिखते हैं। इसका मतलब क्या था, इफ और देन, ये भी याद रखना। उसका एंड था, उसका और था, ये इफ देन है। ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। क्लियर? ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। दिस इज द कंडीशन फॉर इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट, डबल इम्प्लीकेशन। ये डबल इम्प्लीकेशन। तो लेट अस स्टार्ट डबल इम्प्लीकेशन। दो की जोड़ी में ट्रू, बाकी सब करेक्ट। क्लियर? और इसको कैसे लिख सकते थे, इफ एंड ओनली इफ। आई होप समझ में आया। और एक और था, फिफ्थ वन, नेगेशन। नेगेशन में क्या होता था, अगर समझो P नेगेशन P ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा। ओके, रिवाइज हो गए सारे फॉर्मूलेस। अब हम सम्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल for each of the pattern. First one, P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. First of all क्या करोगे, चेक करोगे कि कितने वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो अलग रेशियो। तो देखो क्या बनेगा सॉल्यूशन, P Q, ठीक है।
और एक एक करके सॉल्व करोगे लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट या फिर सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में जो पार्ट रहेगा वो सॉल्व होगा। तो क्या रेशियो था, 2:1। तो देखो क्या बनेगा, ठीक है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, सबसे ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट कौन सा है, P implies Q। ये पहले सॉल्व करते हैं, P implies Q, राइट। तो देखो क्या बनेगा, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बराबर, यही फॉर्मूला है। बाकी सब ट्रू, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। P implies Q and Q। अब ये पार्ट खुलेगा पूरा। तो देखो ये सॉल्व करते हैं, P implies Q and Q। अब P implies Q का रिजल्ट आ चुका है हमारे पास ये। अब इसके साथ Q के साथ हम एंड करेंगे, एंड करेंगे मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे लिखा है वैसा, पहले ये लिखा है, ये P implies Q लिखा है तो P implies Q के तरफ देखेंगे, एंड Q लिखा है तो Q की तरफ देखेंगे उसके बाद। तो 1 into 1 ट्रू, 0 into 0 0, 1 into 1 1, 1 into 0 0। क्लियर, समझा कैसे सॉल्व किया मैंने, ओके। तो दिस इज द टेक्निक। ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इतना। अब क्या है, implies P। तो P implies Q and Q implies P। रीड भी ऐसे ही करोगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले यहां देखना पड़ेगा, ये हमारा फर्स्ट रहेगा और ये हमारा सेकंड रहेगा, इसके बाद इसको देखना पड़ेगा। और इंप्लीकेशन का क्या रूल है, ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, ये ट्रू मतलब ट्रू ही रहेगा। यहाँ पे एक और थर्ड में ट्रू है, ये देखो ये बना पहला ट्रू और ये रहा दूसरे का फॉल्स। ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप पहली बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे सम्स है, 10 सम्स है टोटल। तो 10 सम्स को करते करते अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। 10 सम्स के साथ और नीचे भी इसकी इक्विवेलेंस प्रूव करने के सम्स है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अगर इनमें से एक में भी तुम्हारा गलती होता है फाइनल रिजल्ट में, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू में एक की जगह पे फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया या ट्रू की जगह पे फॉल्स आ गया, तो पूरा कट करके 0 मिलेगा। देखा, जितना है सिंपल उतना उसके लिए मार्क्स भी कटता है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पर, P and negation Q biconditional, P implies Q। P and negation Q biconditional, P implies Q। फिर से कितने वेरिएबल्स हैं चेक करो तो, 2 ही वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल के लिए रेशियो वही रहेगा, 2:1। 2:1 मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, राइट। तो देखो क्या बने, P एंड, ध्यान से पढ़ो तो P एंड नेगेशन Q है, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक नेगेशन Q। ओके, नेगेशन Q निकालते हैं।
तो नेगेशन क्यू कैसे निकलेगा? नेगेशन मतलब अपोजिट, ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेट होगा पी एंड नेगेशन क्यू, मतलब कौन सा सॉल्व होने वाला है? ये वाला पी और नेगेशन क्यू, और एंड मतलब होता है इनटू 1 0 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 0 into 1 0. This is P and negation Q. Clear? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट P implies Q. Right? So let us solve P implies Q. P implies Q, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, B1। तो P implies Q में हम लोगों को क्या देखना है? सिर्फ ये दोनों देखना है, P और Q, और इनका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब ट्रू के पीछे फॉल्स आया तो फॉल्स, मतलब सेकेंड वाले में फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। करेक्ट? अब ध्यान दो, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? दिस बाई कंडीशनल दिस, मतलब ये ए है सपोज और ये बी है, तो ए बाई कंडीशनल बी, इन दोनों के बीच का बाई कंडीशनल। ये देखो, ये दोनों सॉल्यूशन के बीच का बाई कंडीशनल, राइट? तो बाई कंडीशनल मतलब डबल की जोड़ी पर ट्रू, डबल की जोड़ी किधर भी नहीं, मतलब सारे आंसर फॉल्स। ये है फाइनल आंसर। ये ए की जगह पे तुम ये भी लिख सकते हो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मैंने अज्यूम किया, ये है, ये भी है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 समझा? अब थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, P and Q biconditional Q और R। अब ध्यान से देखोगे तो 3 वेरिएबल्स इस बार, P, Q और R। तो P, Q और R, अब जब 3 वेरिएबल्स आ जाए तो इसका रेशियो है 4:2:1, मतलब 4 ट्रू 4 फॉल्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, जगह बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ कम पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो, P, Q, R, 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर क्या है, 4:2:1 है, बराबर, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। नेक्स्ट एक है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 4:2:1। क्लियर? तुम्हें इसमें समझ में आया तो बीच में मैं लाइन ये कर देता हूँ। जस्ट तुम्हारे समझने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि समझे तुमको कि कौन से एंगल में कौन चल रहा है। नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन की तरफ देखो, P एंड Q निकालना है, राइट? तो लेट अस फाइंड P एंड Q। P एंड Q,
एंड मतलब इनटू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एंड मतलब इनटू, ट्रू ट्रू, 1 इंटू 1 1 1 0, समझ रहे हो ना, ट्रू फॉल्स ये दोनों, 0 0 फिर 0 0 0, पी एंड क्यू। नेक्स्ट ये फाइंड आउट करते हैं क्यू और आर, ठीक है। लेट अस फाइंड क्यू और आर। तो क्यू और आर के लिए क्या होगा, क्यू और आर, और मतलब प्लस, तो क्यू और आर ये रहा, ट्रू 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 फॉल्स, 1 + 1 1 होता है यहाँ पे, 1 1 फॉल्स, बराबर, 1 ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसलिए मैंने लाइन मान लिया जिससे कि कोई डाउट ना है। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, बाई कंडीशनल, मतलब ए बाई कंडीशनल बी। तो लेट अस कंसिडर दिस एज ए, लिखना पड़ेगा हाँ, अगर तुम ए बी लिख रहे हो तो, दिस एज बी, तो ए बाई कंडीशनल बी। तो लेट अस सॉल्व ए बाई कंडीशनल बी, ठीक है, और वो बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ए बाई कंडीशनल बी। डबल की जोड़ी पर ट्रू 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 ट्रू, ये डबल की जोड़ी नहीं है नहीं है नहीं है, लास्ट में यहाँ पे बाकी सारे फॉल्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर और थर्ड क्वेश्चन। दिस आर कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। क्लियर, समझा सबको। अब धीरे धीरे देखो प्रैक्टिस होता रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। P implies negation Q and R। छोटा सा सम है लेकिन 3 वेरिएबल वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं फिर से, P Q R, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4:2:1, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 4:2:1। क्लियर, तो शुरू करते हैं। नेगेशन फर्स्ट क्या निकालेंगे, नेगेशन क्यू एंड आर चाहिए था, लेकिन क्यू एंड आर पहले निकालना पड़ेगा, इसके लिए पहली नेगेशन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो क्या निकालें, क्यू एंड आर। तो मैं तुम्हें समझने के लिए जरा स्ट्राइक ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि कौन से लाइन में चल रहा है वो तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। जस्ट थोड़ा टाइम दो मुझे। ओके, तो शुरू करते हैं। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 × 1 1, 1 × 0 0 0 0 1, ये था ट्रू और फॉल्स था, बराबर। तो ये भी 0 0 0, बराबर। तो अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, नेगेशन। लेट अस फाइंड नेगेशन, नेगेशन ऑफ Q एंड R, राइट, यही चाहिए था। ध्यान से देखो, नेगेशन ऑफ Q एंड R, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे।
नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर मतलब इसका ऑपोजिट, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। क्लियर? आगे बढ़े तो देखो नेक्स्ट इज P implies negation Q and R। यही है ना क्वेश्चन, P implies negation Q and R। negation Q and R हाथ में आ गया है। P implies मतलब पहले हम इसको देखेंगे, फर्स्ट इसको देखेंगे, फिर सेकंड इसको देखेंगे, ठीक है। और हमें क्या पता है दोनों के बीच में क्या है, इम्प्लीकेशन का साइन। ट्रू के पीछे फॉल्स आए तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ट्रू के पीछे फॉल्स, ये देखो पहला ये देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर ये देखेंगे, ट्रू के पीछे फॉल्स आया पहले वाले में ही तो फॉल्स, बाकी ट्रू के पीछे फॉल्स दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, चौथे वाले में भी नहीं है, और यहाँ से किसी में भी नहीं है, तो ये सामने ही फॉल्स आ चुका है, ठीक है। तो बाकी सारे ट्रू, ये है फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा कि कैसे करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इट इज P बाई कंडीशनल नेगेशन Q और R। ठीक है, और एक करोगे P और नेगेशन Q, इम्प्लीकेशन R एंड P। ये दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है। फिर आंसर शेयर करो एक दूसरे के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, देखो कि सही हो रहा है कि नहीं। क्लियर? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग ट्रुथ टेबल के साथ ही आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ टेबल्स के साथ रहेंगे, मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स रहेंगे, और फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब ट्रुथ टेबल के साथ ही। ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज जाएगा अगर तुम लोग अच्छे से इसका पैटर्न समझ जाओगे तो, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलो बाय एवरीवन।